पवन जी के साथ हमको यहाँ आना था, बात हुई, पवन जी आज फास्टिंग किए हुए हैं, तो इन्होंने बोला कि चलिए हनुमान मंदिर का दर्शन। हमको लगता है ना कि महीना में 10-15 दिन फास्टिंग में रहते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी का कि ये भी कारण है। कारण के है। लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब सोचिए कि कोई लंदन में अपना जो काम कर रहे हैं और ये यूनाइटेड कंट्री से यहाँ करके बिहार के लोगों को और एल्बम की दुनिया में भी लोगों को अब यहाँ गाना गवा करके लंदन में जाकर शूटिंग कराएंगे। ये खुद इनकी वाइफ वहाँ लंदन में छठ भी करती हैं, भैया का ससुराल भी पटना में है, एकदम सब बिहार से जुड़े हुए हैं। और इतना अच्छा देखिए, आपको लगता नहीं है कि ये लंदन से आए हुए हैं, जितना शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। पर्सनालिटी है एक, इनके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी खींचता है लोगों को। और तो मैं पिछले कई घंटों से इनके साथ हूँ, इनसे बातें कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है। तो पवन जी के साथ भी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, जो हम लोग में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है। ये बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, बड़े बड़े सिंगरों के लिए गाना लिखा है, तो भोजपुरी के लिए लिखते ही हैं। और एक हमने, मेरा भाई है जो भी जानते हैं, वो किंग के नाम से मुझे बुलाते हैं। जो भी मेरे तकरीबन मेरे साथ 300 लोग काम करते हैं जो मेरे कंपनी में हैं, और उसके अलावा जो जानने वाले लोग हैं वो मुझे किंग बुलाते हैं। इतने कम उम्र, हमें जहाँ तक लगता है उम्र ज़्यादा नहीं हुई होगी, लेकिन इतने कम उम्र में शेरे बिहार लंदन का किंग कैसे बन गया? चलिए, सबसे पहले तो मैं इस बिहार की मिट्टी को प्रणाम करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी आपको हम मिलवाने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे लाल को, जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में अपना झंडा, अपना पताका फहराया है, और गर्व से लोग इनको लंदन में, विदेशों में भी इनको किंग के नाम से जानते हैं। इतना बड़ा गर्व के बाद हम हिंदुस्तानियों को इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हमारे इस बिहार के लाल को लंदन में किंग के नाम से जाना जाता है। और हमारे साथ है अभिषेक जी, जो गया के रहने वाले हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप तो भाई एकदम लगातार छाए हुए हैं, लगातार आपकी चर्चा होती है, और कहीं ना कहीं आपकी चर्चा होती है तो गर्व होता है, प्राउड फील होता है हम लोगों को कि भाई लंदन में हमारे बिहार का एक बेटा, लंदन में पूरा इतिहास, पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपने। चूँकि मैं आप लोगों को भी बता दूं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, भोजपुरी फिल्म की यदि बात होती है तो भोजपुरी फिल्म के बहुत सारे ऐसे फिल्म को इन्होंने प्रोड्यूस किया है। और लंदन में यदि कोई सपना देखता है कि नहीं मुझे लंदन में शूट करना है, तो अभिषेक जी का सानिध्य एकदम ज़रूरी हो जाता है। कितने फिल्म अभी तक लंदन में करा दिया आप? लंदन में अगर फिल्म की बात आप करेंगे तो मुझे लगता है कि जितनी भी फिल्म हिंदुस्तान से वहाँ जाती है, हर फिल्म में मेरी कंपनी की योगदान होती है। तो मैं कंपनी का भी नाम किंग है। कंपनी का नाम है किम्स एंटरटेनमेंट, जिसके माध्यम से मैं फिल्म का काम करता हूँ। ऐसे मेरी कई कंपनीज हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। कभी आप मेरा प्रोफाइल देखिएगा व्हाट्सएप, तो उसमें लिखा हुआ है किम्स ग्रुप। अच्छा अभिषेक जी, आप ये बताइए हमें कि इतने कम उम्र, हमें जहाँ तक लगता है उम्र ज़्यादा नहीं हुई होगी, लेकिन इतने कम उम्र में शेरे बिहार लंदन का किंग कैसे बन गया? चलिए, सबसे पहले तो मैं इस बिहार की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ कि जिसने मुझे जन्म दिया। यहाँ जो जन्म लेते हैं वो कोई साधारण लोग नहीं होते हैं। इतिहास गवाह है कि बिहार की शासन जो है थी पूरी विश्व पे होती थी, तो शायद उसका एक वजह है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। उसने मुझे विदेश की धरती में किंग बनने में योगदान दिया। एक दृढ़ निश्चय, संकल्प और परिश्रम, और सही नियत से परिश्रम, तो वही मुझे किंग बनाया है। देखिए, इतने बड़े आदमी और इतना साधारण तरीके से अपनी बातों को परोसना, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ लोग एक फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर और क्या क्या खरीदता है तो लोग कहता है कि मैंने ये खरीद लिया। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ इन लोगों के सानिध्य से लोग वहाँ घूमता है, इनकी इतनी गाड़ियाँ हैं। खैर, बहुत ज़्यादा प्रशंसा का पुल हम नहीं बांधना चाहेंगे, चूँकि आप लोग इनको सर्च मारेंगे, जानेंगे इनके बारे में, तो बेहतर आप खुद समझ सकते हैं। ये सुन रहे हैं कि आप किसी एल्बम कंपनी को भी आप प्रमोट कर रहे हैं लंदन में? हाँ, लंदन में हम लोग का प्लान है, जो कि CMS खोलने वाले हैं। CMS हम लोग बहुत जल्द इस्टेब्लिश करेंगे। एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है जो डिजिटल म्यूज़िक को डिस्ट्रीब्यूट करती है, सारेगामा टोन। और मज़े की बात है वो भी हमारे बिहार से ही हैं, और मैं गया से हूँ, वो जहानाबाद से हैं। तो हमारी मुलाकात हुई तो हम लोगों ने सोचा कि एक जॉइंट वेंचर म्यूजिक जगत को भी ग्लोबली बढ़ाया जाए। निरंजन जी की बात आप कर रहे हैं? हाँ, निरंजन जी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनके साथ भी हमारे कुछ काम टाई अप हुए हैं, और हम लोग बहुत जल्द अच्छे लेवल पे
काम करने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद, चूँकि निश्चित तौर से आपकी साख भी होगी तो अच्छे लोगों से ही होगी। और निरंजन जी तो ख़ैर जब यूट्यूब नहीं लोग सुना करता था, उस समय यूट्यूब पे वो काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, हमारे तो अच्छे मित्रों में से एक हैं। हालाँकि बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इसलिए खुशी हुई कि बिहार में तो सब लोग अपना झंडा फहराता है, देश में भी फहराता है, लेकिन आपने लंदन में फहराया ही नहीं, अपने आप को लोगों से कहलवा दिया कि नहीं किंग है। बिहार का कोई लड़का जाकर वहाँ किंग का श्रेणी ले, क्योंकि वहाँ चर्चा आती है। ऐसा होता है ना, किंग के नाम से भी लोग हाँ आपको बिल्कुल, जानते लोग मुझे जो भी जानते हैं वो किंग के नाम से मुझे बुलाते हैं। जो भी मेरे तकरीबन मेरे साथ 300 लोग काम करते हैं जो मेरे कंपनी में हैं, और उसके अलावा जो जानने वाले लोग हैं वो मुझे किंग बुलाते हैं। वो मैंने उनको नहीं कहा कि मुझे किंग बुलाइए, वो प्यार से मुझे किंग हैं। बुलाते बिल्कुल, हैं। आप किंग हैं ही, आपकी प्रतिभा किंग है। और किंग की प्रतिभा होती है ना, तो वो किसी न किसी को अपने लोगों को झुकाने पे मजबूर कर देती है। और निश्चित तौर से आपने लंदन के लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ये दिखाया जाए, पवन पांडे जी हैं। और ये भी एक बहुत माने चुंबक है, और अट्रैक्शन वाले चुंबक। देखिए इनके ऑफिस में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, और पवन वेग तो हिले है भाई, एकदम वेग की तरह चलते हैं। इनकी मुस्कुराहट या फिर इनकी अदा जो है किसी को एकदम दीवाना बना लेती है। अभिषेक जी से कैसे पवन जी से कैसे मुलाकात हुई है? पवन जी से मुलाकात हमारे कुछ मित्रों के माध्यम से हुई, और मिलकर पवन जी, जैसा आपने बताया कि चुंबक का पर्सनालिटी है, एक इनके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी खींचता है लोगों को। और तो मैं पिछले कई घंटों से इनके साथ हूँ, इनसे बातें कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है। तो पवन जी के साथ भी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। जो हम लोग में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, बड़े बड़े सिंगरों के लिए गाना लिखा है, तो भोजपुरी के लिए लिखते ही हैं। और एक हमने, मेरा भाई है, उसने एक यूट्यूब चैनल खोला है, किंग्स म्यूज़िक वर्ल्ड करके। तो उसके सिलसिले में भी पवन जी से कुछ बात हुई कि उसको भी थोड़ा सा मदद कर दीजिए। इस माध्यम से हम चाहते हैं कि जो हमारे जुड़े हुए भाई हैं उनका कुछ भला हो जाए। तो म्यूजिक चैनल खुला, और उसके बाद बहुत सारी बातें हुई भोजपुरी जगत में गाना की लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, प्लस इनकी अपनी कुछ गाने के बारे में मुझे जानने को मिला, जो कि 1 बिलियन तक पहुंचा है, जो अपने आप में एक गर्व की बात है। एक बिहारी का लिखा हुआ गाना 1 बिलियन पहुँचे। तो मैं सोचता हूँ, चूँकि मैं बाहर में रहता हूँ, बाहर में अच्छा काम कर रहा हूँ, फिल्म जगत से जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ प्लान्स है मेरे दिमाग में कि इनके कुछ गानों को मैं विदेश के गानों के साथ कुछ रैप करवाऊँ। तो इस सिलसिले में हमारी बात हो रही थी, ताकि इनकी जो प्रतिभा है, टैलेंट है, बाहर में भी लोग जाने समझे, और एक बड़े पटल पे इनका भी नाम हो। चलिए, आपके सोच को नमस्कार हैं, और निश्चित तौर से आप बहुत आगे जाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत आगे जाएंगे आप, क्योंकि जिस तरह की आपकी सोच हम देख रहे हैं। आप चाहते तो पवन जी को बुला भी सकते थे, लेकिन आप खुद चल के आए हैं, ये आपकी महानता है। तो मैं आपको बता दूं, और पवन पांडे की बात मैं करूं तो इनके जैसे दिलदार व्यक्ति, पहली बार हम इनसे मिले थे तो एकदम कायल हो गए थे, और जो भी इनसे पहली बार मिलता है ना, इनका दीवाना हो जाता है। ये अदा इनमें है। आप बताइए कि अभिषेक जी से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। हम तो इनको देखे थे यूट्यूब पे, तब जिज्ञासा थी मिलने के लिए, और भैया आए पटना तो हम मिले विजेंद्र जी के थ्रू। वीआईबी विजेंद्र जी के ब्लॉग में हम देखे थे इनका इंटरव्यू, और आज वीआईबी जी फ़ोन किए कि चलिए भैया आए हैं पटना, मिलते हैं। तो हम लोग मिले और बहुत अच्छा लगा है। तो हम लोग आलोक राज सर से भी मिले हैं, और उसके बाद कला संस्कृति मंत्री जी से भी मिले हुए हैं। भैया आए हैं तो बिहार के लोग बिहार के कल्चर को आगे करना चाहते हैं। जब बिहार के कल्चर को आगे करना चाहते हैं तो यहाँ के कल्चर मिनिस्टर से और यहाँ के जो अधिकारी हैं उन लोगों से मिलना उचित होता है। और इसी क्रम में भैया मिले, और ये आए हैं बिहार में, तो इनका स्वागत है तो बिहार की धरती से है, लेकिन स्वागत इसलिए है कि बिहार के लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, और ये बिहारियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन जो यहाँ भी भोजपुरी का मतलब सिस्टम है, कोई भी बाहर का प्रोड्यूसर जब आता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये कुछ यहाँ कुछ गलत ना हो जाए। और इस चीज़ से परे सब जानते हुए भी कि यहाँ कुछ लोग गलत हैं, यहाँ सही भी हैं, फिर भी ये भैया हिम्मत करके और इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और भोजपुरी के लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब सोचिए कि कोई लंदन में अपना जो काम कर रहे हैं, और ये यूनाइटेड कंट्री से यहाँ करके बिहार के लोगों को, और एल्बम की दुनिया में भी लोगों को अब यहाँ गाना गवा करके लंदन में जाकर शूटिंग कराएंगे।
ये खुद इनकी वाइफ वहाँ लंदन में छठ भी करती हैं। भैया का ससुराल भी पटना में है। एकदम सब बिहार से जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा देखिए, आपको लगता नहीं है कि ये लंदन से आए हुए हैं, जितना शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं अच्छे से। तो ये सब बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार से होके लंदन में जाके एक एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं और उसके बाद अपने कल्चर को नहीं भूल रहे हैं, अपने अंदर कोई भी गुमान नहीं ला रहे हैं। हम देखिए भोजपुरी में ओकरा के जने गुमान कह देला, आना तो यहाँ तो तनी सा धन हो जाता, अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो कूदे लगे। ऐसा लोग बा आ, यहाँ करोड़ों के वैल्यू नहीं है। तो फिर भी इतना अच्छा बिहेव और ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदमी से मिलना कितना अच्छा होगा आप जानते हैं। पवन पांडे हैं और कुछ लोग चले थे हस्तियां मिटाने, इन्होंने तो इतिहास रच कर रख दिया। तो ये है पवन पांडे। और मैं आपको बता दूं कि अभिषेक जी को तो खैर क्या कहें, जितना भी इनकी प्रशंसा करें कम है। चूँकि कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, या फिर दूसरे वे में हम कहें तो ए मैन इज नॉन बाई द कंपनी ही कीप्स। अपनी संगति से मनुष्य पहचाना जाता है। तो अच्छे लोग होते हैं अपने व्यक्तित्व से जाने जाते हैं, अपने प्रभाव से जाने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अभिषेक जी लंदन से आए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा भी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा भी लग नहीं रहा होगा कि ये लंदन से आए। एकदम बिहार में आते ही बिहारी बन गए, ठेठ मिजाज के देहाती बिहारी। क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, विदेश में हम रहते हैं तो लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ उठना बैठना वो विदेशी अंदाज में होता है। जो भाषाएं हम चयन करते हैं वहाँ बात करने के लिए वो अंग्रेजी होती है। तो वो तो हमेशा बोलते हैं, घर में भी बच्चे भी अभी छोटे हैं तो वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। बट बिहार आने के बाद हमको वो अपनापन मिलता है जो हम छोड़ कर गए थे। तो हम जान कर जो है अपना वो ठेठपने में रहते हैं। आपको एक अभी भी देखिए माइंडसेट हम आपको बता रहे हैं। इनके साथ पवन जी के साथ हमको यहाँ आना था, बात हुई, पवन जी आज फास्टिंग किए हुए हैं तो इन्होंने बोला कि चलिए हनुमान मंदिर का दर्शन। हमको लगता है ना कि महीना में 10-15 दिन फास्टिंग में रहते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी का ये भी कारण है। हाँ। अब इनके कारण देखिए कैसे पॉजिटिव एनर्जी हम में ट्रांसफ़र हुआ, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि चलिए आपको हम हनुमान मंदिर दर्शन कराते हैं। पिछली कई बार से, मुझे लगता है कई सालों से, मैं बाहर से ही भगवान को प्रणाम करके बढ़ जाता था कि कहाँ जाऊँ। पहली बार अंदर जाने का, आज पहली बार इनके साथ अंदर जाने का मौका मिला। काफ़ी बदलाव मैंने देखा और अच्छा समय बिताया, हनुमान चालीसा पढ़ा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिला और इनका जो ऑरा था वो पॉजिटिवनेस खींचता चला है। तो मैं हनुमान मंदिर आने के क्रम में मेरी गाड़ी आने में थोड़ी सी लेट हो रही थी। अब स्कूटी से थे, हम बोले चलिए हम इस पर बैठ जाते हैं। तो बोले भैया इस पर कैसे आप बैठ जाइए। ठीक। तो ये क्या है, मैं मेंटालिटी बता रहा हूँ कि अभी भी मेरी वही मेंटालिटी है जो हम छोड़ कर गए थे। मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, लोगों ने देखा है। मैं उस पर मैं ज़्यादा क्या चर्चा करूं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है उसकी। बट आज भी मुझे वही मोटरसाइकिल पे चलना अच्छा लगता है। वही साधारण जीवन लोगों को देखते हैं तो मुझे अट्रैक्ट करता है और जहाँ पे वहाँ रहते हैं तो वहाँ के जैसा फिर ढल जाते हैं। देखिए इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद भी स्कूटी पे चलने में जो आनंद इनको आया है, वाकई तो स्कूटी पे चलने में आनंद आया तो क्यों नहीं आए भाई। पवन पांडे जी की स्कूटी, पवन आप समझ ही रहे हैं, पवन बेग की तरह वो तो सारी गाड़ियाँ फेल हो जाती है इनके स्कूटी के सामने। हालांकि ये भी फॉर्च्यूनर से चलते हैं लेकिन स्कूटी से ही घूमते हैं, एकदम अपने आप को सामान्य बना के रखते हैं। और दो सामान्य लोगों का असामान्य कला जब एक साथ एकजुट हो जाए तो कहीं ना कहीं इतिहास तो भाई बनना ही है। और मैं जैसे पवन जी ने चर्चा किया कि विदेश में हम लोग छठ पूजा करते हैं। पिछली बार छठ पूजा हुई थी तो न्यूज़ चैनल वाले आए थे, आज तक वाले आए थे और न्यूज़ नेशन वाले, क्लिप भी होगा आप देखिएगा। मेरी पत्नी वहाँ छठ करती है और बिहार के काफ़ी लोग को हम जोड़े हुए हैं। हमारा अपना एक कम्युनिटी चलता है, बिहार कम्युनिटी, जिसमें तकरीबन 1000 लोग के आसपास हमारे मेंबर हैं। और यूरोप में भी एक ग्रुप हमारा चलता है, बिहार फर्टेनिटी, उसके भी मेंबर बहुत हैं। तो ये सब बिहारी कल्चर को जोड़ने के लिए है। तो अगला टारगेट है कि बिहार से भी कुछ लोग आए वहाँ छठ करें। जैसे लोग सोनपुर जाते हैं, लोग दूसरे जगह जाते हैं। अगर किन्हीं का इंटरेस्ट रहेगा तो विदेश में वहाँ के छठ करें, हम लोग मिलजुल कर करेंगे। तो एक चाहत है, इससे कल्चर का आदान प्रदान होगा जो सक्षम है। आप जैसे लोग चाहेंगे तो निश्चित तौर से यहाँ से भी कुछ लोग जाएंगे। और आज तक और एबीपी भाई तो हर जगह चला जाता है, लोग बड़ा बड़ा चैनल है, कभी कभी हम जैसे चैनल वाले को भी लंदन में बुलाइए, कुछ छठ दृश्य का कवरेज हम लोग कर सकें। हम भैया की तरफ से बोल रहे हैं, भैया का म्यूजिक कंपनी जैसे ही ग्रोथ होगी, जैसे ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए इनके चैनल का,
सारे जितने भी भोजपुरी के इंटरव्यू वाले हैं सबको लंदन में बुला करके वहाँ इंटरव्यू कराया जाए। हाँ चलिए, ये मेरा वादा है। इतने दर्शक लोग देख रहे हैं, जो हमारा भाई, हम बहुत ज़्यादा नहीं आपको कष्ट, लेकिन टॉप 10 कम से कम 10 जो टॉप 10 लोग हैं। ये हमारा वादा है। जैसा इन्होंने कहा, टॉप 10 आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। उस राजनीति में मैं नहीं पढ़ूंगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर आप लोग करवा दीजिए। जो हमारा भाई को मदद करने के लिए मैंने एक जो किंग्स म्यूज़िक ग्लोबल, ऐसे ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हैं कि आपका चैनल 1 मिलियन होने में हमको जहाँ तक लगता है कि 1-2 महीना काफ़ी है। तो फिर ठीक है, आप लोग भी 2 महीना बाद लंदन आ जाइएगा। तो ये भी हम देखिए, एक बहुत बढ़िया चैनल, म्यूजिक चैनल खोल रहे हैं और अभिषेक जी लंदन से आए हैं। हमारे भोजपुरी को कहीं ना कहीं ये लोग जगह देते हैं, विदेशों में भी जगह देते हैं। आप देख रहे हैं इनकी सोच, देखिए कि छठ पूजा हम चाह रहे हैं कि वहाँ तो हमारे लोग कर ही रहे हैं, बिहार से और भी कुछ लोग जाएं ताकि वहाँ जो वातावरण है कुछ इस तरह का बने कि अच्छा लगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और इसी तरह एकदम झंडा फहराते रहिए। लंदन में ही नहीं और भी कहीं कहीं जाकर आप लोग झंडा फहराइए। और पवन पांडे जी हैं तो भाई कहीं ना कहीं एक अच्छी टीम है और अच्छे लोग यदि एक साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी यूट्यूब चैनल पर जाइए और किंग्स इंटरटेनमेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी न्यूज़ वालों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस चैनल को 1 मिलियन कराइए कि सब लोग लंदन घूमने चले। किम्स इंटरटेनमेंट और किंग्स म्यूज़िक ग्लोबल है ना, मैं देख लेता हूँ मेरे भाई को। मैं किम्स इंटरटेनमेंट तो मेरी कंपनी हुई, और यूट्यूब चैनल जो है वो 1 मिनट दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, एक थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ आपको बताने के लिए। किंग्स म्यूज़िक वर्ल्ड, किंग म्यूजिक वर्ल्ड है और इनका चैनल है। इसको आप लोग सपोर्ट करें, प्यार दुलार दीजिए और अच्छे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हम किंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि एक बिहारी युवा जो कि लंदन में जाके बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ऐसे लोग का चैनल आगे बढ़ेगा तभी बिहार के बारे में कोई अच्छा सोच सकता है। और ये जो म्यूज़िक चैनल है वो मैं किसी को मदद करने के लिए खोला हूँ। ये इसका जो भी रेवेन्यू है वो एक मेरा भाई है, वो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में उसको योगदान मिल जाएगा। बहुत सुंदर। निश्चित तौर से सपोर्ट के व्यू से कुछ भी कार्य किया जाता है तो सफलता मिलती है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए और भी अभिषेक जी से जुड़ी तमाम खबरें या पवन पांडे जी से तमाम जुड़ी हुई खबरें को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं अशोक तिवारी था।